जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का कंप्लीट एस्थेटिक जीके के जो मास्टर क्लास सीरीज में स्वागत करता हूँ। ये 9th क्लास है सीरीज का। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे गवर्नर जनरल्स और वायसराय के बारे में देखेंगे और भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे, किन किन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 1 है आपका संघ। इसमें बात करते हैं संघ जो मेंशन किया गया, संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात किया गया। आर्टिकल 3 जो है आपका नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में जो नाम है उनके परिवर्तन से संबंधित है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल में है, आर्टिकल अनुच्छेद 3 में। और जो राज्य है उनके यदि क्षेत्र और सीमाओं और नामों में यदि परिवर्तन किया जाए तो किसमें ये आएगा, तो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 5 में आपके नागरिकता से संबंधित बात किया गया है। अनुच्छेद 14 है आपके कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता आपका आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 17 आपके अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अनुमेलन से संबंधित है। 19 का जो आर्टिकल है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 आपका मानव तस्करी और बंधुआ जो मजदूरी का निषेध से संबंधित है। 24 जो है जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके कारखानों और खदानों में रोजगार से संबंधित है, निषेध करता है उनको। 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय के बारे में बात करता है। 39 का है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आर्टिकल 40 जो आपको जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। आर्टिकल 44 आपका अनुच्छेद 44 समान नागरिक जो संहिता है उससे संबंधित है। आर्टिकल 48 आपका कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन से संबंधित है। 52 जो है राष्ट्र के भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। 110 जो है मनी बिल की परिभाषा को बताता है। 123 जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बताता है। 124 जो है अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से बारे में बात करता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा, इसके बारे में बात करते हैं। 148 करे तो कैग के से संबंधित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 153 आपके राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के द्वारा जो आदेश जारी किए जाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 214 है राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से संबंधित है। 2015 सॉरी अनुच्छेद 215 जो उच्च न्यायालय के है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। अनुच्छेद 243 को पंचायतों का संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 266 समेकित निधि और लोक निधि लेखा निधि से संबंधित है। 267 भारत के आकस्मिक निधि से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 312 आपका अखिल भारतीय सेवा के संगठन स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 काफी इंपॉर्टेंट है, संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। बेसिकली संविधान संशोधन से संबंधित है। फिर जो हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वारेन फर्स्ट शुरू करते हैं वारेन हेस्टिंग्स से। इसका पीरियड था 1773 से 1785 का। ये भारत का प्रथम क्या था, गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। और इसी एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किया गया था कलकत्ता में 1774 में। इसी के टाइम पे रोहिला युद्ध हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था 1784 का, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त तो लागू किया था। प्रशासनिक सुधार, उच्च वेतन वाली सिविल सेवा और पुलिस और न्याय व्यवस्था, इसी के सुधार इसी समय से हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली बेसिकली सहायक संधि या सब्सिडी संधि के लिए फेमस था।
इसी के टाइम पे चौथा मैसूर युद्ध भी हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और दूसरा मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो आंगल नेपाल युद्ध भी हुआ था, सुगौली की संधि हुआ था। तीसरा मराठा युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 का भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ही आया था। ठीक है। और इस एक्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट रोल लॉर्ड विलियम बेंटिक के इसमें सती प्रथा का जो सती प्रथा था उसका उन्मूलन किया था 1828 में। इसने ठगों का दमन किया था। अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी इसी के टाइम पे रखा था, जिसमें मैकाले को उसने जिम्मेदारी दिया था। फिर चार्टर एक्ट 1833 का आया हुआ था, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि इसने धारण किया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स का सिद्धांत लेकर आया था। दूसरा सिख युद्ध भी इसके टाइम पे हुआ था। इसी ने पंजाब का विलय कराया था। इसके टाइम पर ही जो रेल, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत किए थे। ते तीनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। रेल, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत। और इसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। इसने शिक्षा सुधार से संबंधित कानून बनाया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें यहाँ पे तो 1857 की क्रांति इसी के टाइम पे हुआ था। एक गवर्नर जनरल था उस समय। 1858 के बाद ये पहला वायसराय बना था। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का इसी के टाइम पे आया था। और इसी के समय में कोलकाता कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो के पहला जनगणना 1871 में इसी टाइम पे हुआ था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग इसके स्थापित किया गया था। और मेयो कॉलेज की स्थापना और अंडमान में इसकी हत्या कर दिया गया। लॉर्ड लिटन की बात करें यहाँ पे तो लॉर्ड लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेकर आया था, आर्म्स एक्ट 1878 में लाया था। दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया था। और यहीं से में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। और दूसरा अफगान युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ था। ठीक है। दूसरा अफगान युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ। फिर लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसने प्रेस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको हटाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, ईयर पूछा जाता है। और हटाया कब था? 1882 में। हंटर कमीशन लेकर आया था शिक्षा के लिए 1882 में। और इल्बर्ट बिल विवाद इसी के टाइम पे 1873 में शुरू हुआ। लॉर्ड डफरिन की बात करें यहाँ पे तो लॉर्ड डफरिन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। लॉर्ड कर्जन इसके टाइम पे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1904 में प्रशासनिक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम स्थापित हुआ था। पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुआ था। लॉर्ड मिंटो टू की बात करें तो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। और मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करें तो इसने क्या किया था कि जो जो राजधानी था कलकत्ता से दिल्ली लाया था 1911 में, घोषणा हुआ था इसका। ठीक है। और बंगाल विभाजन के भी घोषणा जो रद्द करने की बात हुई 1911 में। और दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में कराया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इसी के टाइम पे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का आया था। रोलेट एक्ट 1919 में इसी के टाइम पे आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में इसी के टाइम पे हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 का इसी के टाइम पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो साइमन कमीशन जो 1927 में बना था वो भारत आया था। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 का इसी के टाइम पे हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। लॉर्ड लिंडेथो की बात करें तो लंबे समय तक वायसराय रहा। सबसे लंबे समय तक प्रांतीय चुनाव 1937 का इसी टाइम पे हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी इसके टाइम पे शुरू हुआ था। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इसी के टाइम पे वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। माउंट बेटन जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और इसी के टाइम पे भारत का विभाजन हुआ था। और भारत का स्वतंत्र भारत का ये पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में। कौन कौन से जनजाति प्रमुख हैं? गोंड जनजाति किस राज्य क्षेत्र में फैला हुआ है, उनकी विशेषता क्या है? ठीक है। ये भी देखेंगे।
सो फर्स्ट हमारा गोंड जनजाति इसका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, इसका स्टेट पूछ लिया जाता है कि जो गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ये जो बाकी अन्य जनजातियां हैं वो किस राज्य से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो जो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, कृषि और शिकार पे ये आधारित होते हैं। भील जो है आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये तीरंदाजी में निपुण होते हैं और इनका जो क्षेत्र अरावली का जो क्षेत्र है उसमें काफी पाए जाते हैं। संथाल की बात करें तो संथाल आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1855 का संथाल विद्रोह इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये कृषक और मजदूर वर्ग के होते हैं। टोडा जनजाति ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे, तो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ी वहां पे पाए जाते हैं और ये पशुपालन के लिए फेमस है। भोटिया जो है आपका उत्तराखंड और हिमाचल में पाए जाते हैं। तिब्बत से व्यापार करने और पर्वतीय इनका जीवन शैली होता है। लेपचा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिक्किम क्षेत्र में पाए जाते हैं, दार्जिलिंग में भी है इनका, और ये प्रकृति का पूजक होता है। नागा जो होता है नागालैंड और मणिपुर में ये बहादुर योद्धा होते हैं। मिजो आपका मिजोरम में है। ये झूम खेती जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये काफी करते हैं यहाँ पे। खासी जो है मेघालय में पाए जाते हैं। और उनका जो समाज होता है मातृ सत्तात्मक समाज होता है, महिला प्रधान व्यवस्था होती है यहाँ पे। ठीक है। फिर जो गारो हैं ये भी मेघालय में पाए जाते हैं। इनका भी वही मातृ सत्तात्मक समाज होता है। जो कुकी होते हैं मणिपुर और मिजोरम क्षेत्र में पाए जाते हैं। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुयायी होते हैं। अंडमानी में जैसे ग्रेट अंडमीज हो गए, ओंगे हो गए, जारवा हो गया, सेंटिनेलेज हो गए, ये जनजातियां आपके अंडमान में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ओंगे हो गया, जारवा और सेंटिनेलेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी का संग्रहण से और ये मतलब मॉडर्न लाइफ से बहुत दूर है। मुंडा जो जनजाति है आपका झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इनके जो हेड थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। उनको उर्गुलान के नाम से भी जाना जाता है। हो जो जनजाति आपका झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, संतान मुंडा के निकट संबंधी है। भुइया जो उड़ीसा और झारखंड में पाए जाते हैं। भील मीना जो है आपके राजस्थान में। ठीक है। जो कोल है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। 1831 का कोल विद्रोह भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, 1831 का कोल विद्रोह। उराव जो है आपके छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। कृषि और एक क्या कहते हैं, सरहुल त्योहार को मनाते हैं। और काशी नगा मितई जो जनजाति है, यहाँ पे मितई की भी बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत में है और युद्ध और कृषि प्रधान समाज। सो ये आपका 9th क्लास था। 10th क्लास में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास होगा 10th क्लास, उसमें डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। हमारे जो बॉडी में पाया जाता है ग्लैंड्स, उनसे क्या क्या और कौन से एंजाइम या फिर क्या रोल होता है उनका। और प्रदूषण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। सो हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास में। सो और चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं और 10th क्लास में। थैंक यू।